हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। तो बच्चों फैक्टराइजेशन में आज हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। तो बच्चों हमारी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करवा रखा है और उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों हमने बच्चों सॉल्व करवा रखे हैं और उसकी जो वीडियो है बच्चों वो यूट्यूब पर ही अपलोड है हमारे चैनल पर, विक्रम सर क्लास 8 पर। तो उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियो देख रखी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं, चैप्टर नंबर 12। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16। तो आपने कभी ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा बच्चों, अगर नहीं देखा तो अभी समझ लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो अभी जरूर समझिएगा बिल्कुल अच्छे से और इसकी वीडियो को बिल्कुल भी ना करिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपने ये कभी सुना है या कभी देखा है तो आपको याद भी होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर याद नहीं है तो हम याद करवाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में 2ab a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या होगा बच्चों b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो बच्चों में इस एग्जांपल नंबर 4 में आकर इस फॉर्मूले का जरूरत क्या है, तो बच्चों जरूरत ये है कि हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये टर्म हमें, ये वाली टर्म हमें ये दे रखी है और हमें इसको इसमें बदलना है, हमें इसमें बदलना है इसको। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्वेश्चन है, इसी तरीके से हमारा करेंगे। देखो बच्चों हम सोल्यूशन करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16। ठीक है बच्चों, प्लस में 16। अब मैं इस टर्म को, इसको मानो a, इसको मानो b। ठीक है बच्चों, इसको क्या मानोगे a और इसको क्या मानोगे बच्चों b मानना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर का x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, मैं x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस, अब इसको रहने दो प्लस, अब यहाँ पर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, देखो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है बच्चों, 16 होता है। तो मैं 4 की पावर 2 का मैं 16 नहीं लिख सकता बच्चों, यस लिख सकते हैं। तो मैंने 4 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a हमारा ये रहा, b हमारा ये रहा। ठीक है बच्चों, और 2 हमने लिखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a कौन सा बच्चों हमारे पास ये, तो x की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। b हमारे पास क्या है बच्चों 4, तो हमने b की वैल्यू भी हमने इसमें क्या कर दी बच्चों, पुट कर दी। ठीक है बच्चों, 2 4 जा 8 और x का x। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमने बीच में जगह ये छोड़ी थी। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास a भी आ गया है, हमारे पास b भी है, a और b। तो यहाँ पर हमारा a को हम यहाँ पर x लिखेंगे और b का हम यहाँ लिखेंगे प्लस में 4 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे और यही हमारा आंसर निकल के बच्चों आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल। हमने क्या करा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो हमने क्या करा, x स्क्वायर को x होल स्क्वायर रख दिया, 16 को 4 का होल स्क्वायर कर दिया और बीच वाली टर्म को 2ab के फॉर्म में हमने कर दिया, 2a और b। a हमारे पास x है, b हमारे पास 4 है, तो हमने इसको ऐसे फॉर्म में रखा जैसे कि हमारे को फॉर्मूले में दे रखा था। हमारे पास a, हमारे पास b, हमारा a हमारा b। ठीक है बच्चों, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ गया एग्जाम्पल नंबर 4 का, एग्जाम्पल नंबर 4 का। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर आप बच्चों 5 करते हैं बच्चों, हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या क्या रखा है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, फैक्टराइज करना है 4y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 9। सेम चेंज करेंगे बच्चों, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, वही रहेगा। क्या है हमारा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस में 2ab
प्लस में बी का स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पर तो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, और हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। प्लस के लिए ये, माइनस के लिए ये, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा सेम जैसा हमने पीछे करा था वैसे ही करना है। देखो अब यहाँ पर 4y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस में 9, ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने क्वेश्चन उतारा है सेम सेम। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4y का स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बीच में प्लस है प्लस डाल दो, यहाँ माइनस है माइनस डाल दो, और यहाँ पर 2 है 2, ठीक है बच्चों, 2 है 2। ए क्या है हमारे पास 2y, तो 2y लिख दिया। बी क्या है हमारे पास बच्चों, हमारे पास 3, तो हमने बच्चों 3 भी लिख दिया, ठीक है बच्चों, 3 भी लिख दिया। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है बच्चों, सिंपल सा प्रोसेस है हमारा। अब हमारे पास ए क्या हमारे पास ये, और बी हमारे पास ये, तो 2y और यहाँ पर बच्चों बीच में माइनस है तो माइनस डालेंगे, 2y माइनस यहाँ पर बच्चों 3, तो 3 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ऊपर का स्क्वायर डाल देंगे, और ये हमारा 5th का भी आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 5th का भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं। अगर आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहे हैं, अगर आपने हमारे तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर बच्चों हमारे लिए और आप अपने लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। क्यों? क्योंकि हम अगले ही वीडियो में नए नए टॉपिक्स को कवर करेंगे, नए नए चैप्टर्स को कवर करेंगे, और उस चीज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।